We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने वायरल भाषणों और दमदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। सीएम योगी का यह भाषण सुनेंगे तो आपको इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य पता चलेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उन महापुरुषों का नाम विदेशी दासता के शिकार उन सत्ता लोलुप लोगों ने कभी सामने नहीं आने दिया, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनकर के लोक कल्याण के लिए राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। ऐसे नाम आगे नहीं आने दिए। आप याद करिए, 1000 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के हमलों को बेनकाब करने वाले महाराज सुहेलदेव को समाज एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। और जब वह भारत में 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहास ने महाराज सुहेलदेव के साथ क्या व्यवहार किया, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ऐसे ही एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, भारत की परंपरा वेदों के बगैर नहीं चल सकती। भारत के सनातन धर्म की परंपरा वेदों पर आधारित है। वेद उसकी आधारशिला है। हम जब भारत के वेदों की परंपरा की बात करते हैं, एक कालखंड ऐसे भी आया जब कहा गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। कौन लोग थे जो महिलाओं को, जिन लोगों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं रची थी, ऐसी अपाला, ऐसी घोषा, ऐसी विश्वारा नारा और गार्गी और मैत्री जैसे भारत की उन विदुषी नारियों के बारे में कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका स्मरण गाए बगाए न करता हो।